हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे कई मिथ में मानते हैं, जैसे कि एक इंसान बिलियनियर बन गया ओवरनाइट। क्या ये पॉसिबल है? ये ज़रूर पॉसिबल है, पर ओवरनाइट नहीं। पर ऐसे कई गोल्डन पाथ्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर रिच बन सकते हैं। लकीली हमारे पास वो गोल्डन पाथ है कि हम कैसे वेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताना चाहूँगा वो है थिंक एंड ग्रो रिच से, जो कि नेपोलियन हिल की बुक है। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है पढ़ने के लिए। नेपोलियन हिल ने अपनी लाइफ में 500 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स के साथ इंटरव्यू किया 20 ईयर्स में। उन्होंने अपनी बुक में उन लोगों से बात करके ये लिखा कि कैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने ये भी बताया कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मास्टर करें। तो ये बुक कुछ प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है। तो आज मैं आपको वो कुछ प्रिंसिपल्स बताने जाऊँगा। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ायर। जिन लोगों को भी सक्सेसफुल बनना है उनके अंदर ये ज़रूरी है कि उनके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए सक्सेसफुल बनने का, कुछ हासिल करने का। बिना किसी डिज़ायर के उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। अब सिंपल किसी चीज़ को चाहना सक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो डिज़ायर से बिल्कुल अलग चला जाता है। तो इसलिए किसी चीज़ को सिर्फ विश करना ये सही नहीं है। तो आपको विशफुल थिंकिंग से अलग क्या चाहिए? आपको एक डिज़ायर चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल बन सके। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स और कई सक्सेसफुल लोगों के अंदर ये डिज़ायर होता है अपने काम से रिलेटेड। अगर हमारे डिज़ायर्स पूरे नहीं होते तो हम उसके लिए काम करते रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, पर विश के लिए हम ऐसा नहीं करते। अगर हमारी विश पूरी नहीं होती तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कमियों पर फोकस करते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज़ नहीं है उसके बारे में फोकस करते हैं, तो आप अपनी और ज़्यादा कमियों को आमंत्रित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उन सारी कमियों को। पर जब भी आप किसी डिज़ायर पर फोकस करते हैं तो आप उस डिज़ायर को बार बार सोचने लगते हैं, उस डिज़ायर की अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने लगते हैं, और वो पिक्चर बनने से आप मोटिवेटेड रहते हैं ताकि आप आगे आगे काम कर सकें उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर की वजह से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया एक्शन टेकर बन सकते हैं। डिज़ायर आपको आपके कंफर्ट जोन से भी निकलने के लिए मदद करती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चाहते हैं, उसके लिए आपने एक डिज़ायर बना लिया है, तो आप सिंपल नहीं बैठ सकते। आपको खड़े होना होगा और अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि वो डिज़ायर अचीव हो सके, पूरा हो सके आपकी ज़िंदगी में। अब सेकंड प्रिंसिपल है फेथ। अब डिज़ायर क्या करता है? वो आपके इमोशंस को तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ ही साथ आपके फेथ को भी अट्रैक्ट करता है। डिज़ायर के साथ साथ आपको एक फेथ भी होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं या जिसको आपको अचीव करना है वो ज़रूर होगा। जो बिलीफ आप अपने बारे में बना लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा जाने वाले हैं, आप कितनी सक्सेस अचीव करेंगे। नेगेटिव बिलीफ हमेशा बुरे ही होते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बिलीव रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि जो आप डिज़ायर, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आप उनको डिज़र्व करते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उन डिज़ायर्स को पूरा कर लेंगे। आपके जितने भी फ्यूचर गोल्स होंगे आप उनको अचीव कर लेंगे। अब जो भी आपको अचीव करना है, ये जितने भी आपके डिज़ायर्स हैं, आप उनको बार बार रिपीट करते रहिए। अपने आप से ये बार बार बोलिए कि मैं इनको अचीव करूँगा, मुझे इनको अचीव करना है, मैं कैसे कैसे अपने काम करूँ जिससे कि अचीव हो जाएँ। और ये करने से आपको बिल्कुल एकदम न्यू कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप इससे एकदम फेमिलियर हो जाएंगे। अब थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। ऐसा क्यों होता है कि जो हम गोल्स देखते हैं या सेट करते हैं, हम उन पे बिलीव नहीं करते, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने आप पे बिलीव क्यों नहीं करते? इसका भी एक रीज़न है। हमारी सोसाइटी ने हमें कई वेज में ब्रेन वॉश कर रखा है। हमारी सोसाइटी हमें कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये अचीव नहीं कर सकते, और जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है। हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर ये बिलीव्स बना दिए हैं, और इन बिलीव्स की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है अपने बिलीव्स को अचीव करने के लिए। इन बिलीव्स से दूर होने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेट करना सीखना होगा। और मेडिटेट कैसे करें? आप खुले में जाइए, अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बार बार अपने गोल्स को रिपीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप बीज बोएंगे वो आपके फ्यूचर में आपको काम आएंगे। और एक तरीका और है, सिर्फ कहने से अपने डिज़ायर्स को, उससे बढ़िया आप एक काम और कर सकते हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हैं और उनको रोज़ रोज़ पढ़ सकते हैं। रोज़ रोज़ अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे बिलीव्स हैं, और मुझे इनको पूरा करना है। अपने लिए डेडलाइन भी आप सेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने से कोई इंसान सक्सेसफुल बन जाता तो इस दुनिया में जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो आज सबसे ज़्यादा अमीर होते। और ये सही बात भी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होने से आप सक्सेसफुल या इंटेलिजेंट नहीं कहलाते। अभी प्रूव भी हो चुका है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास हर जगह है। यूट्यूब पे आपको कई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गूगल पे आपको भी कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ ही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं, कुछ ही लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। मायने ये नहीं करता कि आप कितनी नॉलेज ले रहे हैं, मायने ये करता है
कि आप उस नॉलेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप एक्शन ले रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेनी चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे एक्शंस लेने चाहिए। भले ही अगर आप 1000 बुक्स पढ़ लें लेकिन आप उन पर कोई एक्शन ना ले तो वो 1000 बुक्स आपके दिमाग के लिए कचरे से कम नहीं होगी, आपके दिमाग पे बोझ होगा। पर अगर आप 10 बुक्स भी पढ़ लें और उन पे एक्शन ले लें जो कि पॉसिबल है, तो वो 1000 बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। 5th प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर आप उसको राइट पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव इमेजिनेशन को अच्छी तरह यूज़ करना सीख गए कि आपके जो जितने भी डिज़ायर्स हैं और उनका जो रिज़ल्ट होगा उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आपके जितने भी डिज़ायर हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। जितने भी आपके डिज़ायर्स और गोल्स हैं वो रियलिटी में बदलते चले जाएंगे। अब 6th प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान की ज़रूरत है और वही प्लान डिटरमाइन करेगा कि आप वो काम या आपके डिज़ायर्स अचीव कर पाएंगे या नहीं। थोड़ा अपना टाइम लगाइए और अपने प्लान को नोट डाउन कीजिए, लिखिए, बनाइए अपने प्लान को, क्योंकि अगर आपने अपने प्लान्स को लिख लिया तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो रियलिटी में बदल जाएं। तो अपने प्लान्स बनाइए और उनको वर्केबल गोल्स में बदल दीजिए। अब 7th प्रिंसिपल है डिसीजन। जो लोग अपने डिसीजंस को बार बार चेंज करते रहते हैं वो अपने डिज़ायर्स को बहुत मुश्किल से अचीव कर पाते हैं। आपको अपने डिसीजंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि अगर आपने कोई डिसीजन एक बार ले लिया तो आप उसी पे टिके रहेंगे तब तक जब तक आप वो पूरा ना कर लें, जब तक आप अपना गोल पूरा ना कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डिसीजन को कभी चेंज ही नहीं कर सकते, पर जो डिसीजन बार बार चेंज होता रहता है वो डिसीजन कहलाता ही नहीं। पहले से ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर रखिए ताकि वो लास्ट तक चलें। 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। अब कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाते हैं और कई लोग 100th अटेम्प्ट में फेल होते हैं, पर जो 100 अटेम्प्ट में फेल होते हैं उनका एक बेनिफिट ये रहता है कि उनको ये पता चल जाता है कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ कहाँ की। कई लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं हमारा इस बार तो हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाया या इस बार तो मैं फेल हो गया तो मैं कभी भी नहीं अचीव कर सकता। और ये सही बात है, अगर वो ये सोचते हैं तो ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सक्सेस के ऊपर। 9th प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके आइडियाज़, जिनकी हैबिट्स आपसे मिलती हों, आपसे शेयर करती हों। ऐसे लोगों की कंपनी के साथ रहकर आपको एक राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा और आपको अपने दिन में डेली चैलेंजेस भी मिलते रहेंगे जिनको आप अचीव करें। पर अगर आप अपने दिन में लेज़ी लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपके सारे डिज़ायर्स को भुलवा देंगे, वो आपकी जो कुछ भी अचीव करने की कैपेसिटी है उसको एकदम ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए उन लोगों के साथ मत रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके थॉट्स आपसे मिलते हों। अब 10th प्रिंसिपल है ट्रांसम्यूटेशन। अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही कामों में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिव कामों में लगाइए जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े, या फिर बिजनेस नॉलेज लेने में लगाइए। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं इस दुनिया में वो सब यही काम करते हैं। 11th प्रिंसिपल है द सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को क्विट कर कर, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही डिटरमाइन करता है कि हम लाइफ में क्या अचीव करते हैं, हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं जिससे कि हमारे गोल्स पूरे हों। एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि और भी लोग आपसे इंस्पायर हो सकें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।